आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार विधानसभा चुनाव में कल से खूनी खेल शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की गई। पर अब बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 3 नवंबर को वोटिंग से पहले ही अब उत्तर प्रदेश में खूनी खेल शुरू हो चुका है और जो खूनी खेल शुरू हुआ है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट बुलंदशहर से तस्वीरें कल रात से सामने आना शुरू हो गई हैं, जहां एमआईएम के प्रत्याशी दिलशाद अहमद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। दिलशाद अहमद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, पर जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि एमआईएम के प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया है, ये हमला किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के काफिले की तरफ से किया गया है, जिसके बारे में दिलशाद अहमद ने खुद जानकारी दी और दिलशाद अहमद का वीडियो भी हम लोगों के पास आया है। तो दिलशाद अहमद ने क्या कुछ कहा है इस हमले के बाद, एक बार उस पर नजर डालिए, फिर बारीकी से हर एक चीज को आपके सामने रखूंगा। तो वहाँ कितने राउंड फायरिंग भी हुआ था? आप फायरिंग हुआ है, उसमें एक जोजो नाम का बदमाश है, एक रईस नाम का बदमाश है जो सगा यामीन का भाई है प्रत्याशी का। वहाँ अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उन लोगों के वेपन के साथ थे, अनलीगल वेपन के साथ थे। हम पे हमारे लोगों ने हमें गोले भर के निकाला है। कुछ लोगों का चोट भी आई है, हमारे देखो यहाँ चोट है, घुटनों में चोट है, ऊपर पीठ पे चोट है। हम गुजारिश करेंगे यहाँ पे अपने सभी आला अधिकारियों से, अपने पार्टी के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि एमआईएम की सपोर्ट में आए और उनको जवाब दें मुंह तोड़ कि एमआईएम के प्रत्याशी पे हमला करने का मकसद क्या होता है। हम हक की आवाज के लिए उठे हैं, अपनी बहनों की अजमत की हिफाजत करने को उठे हैं। आज हम पे हमला हो गया, क्या इस देश का क्या होगा आखिर को? ऐसे क्रिमिनलों के हाथ में आप इलेक्शन देंगे, चुनाव देंगे, मुद्दे देंगे, आखिरकार हमारा क्या होगा? जैसा कि जनता से पता चल रहा है कि वहाँ के लोग आपके साथ हैं और आप जो जिस तरीके से उनकी जो मूल समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं और लगातार उन पर ऊपर जो जुल्म हुआ है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्या ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आज हम लोगों के प्यार के अनुसार वहाँ गए थे। पिछले 4 दिन से खबरें आ रही थी आप कसाई बाड़े में आइए, आपकी बिरादर का मसला है। हमने कहा नहीं, हमें आएंगे बाद में। आज हम वहाँ गए उनके प्यार के मुताबिक। उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था जनसंपर्क में, हम उनसे हाथ मिलाते हुए निकल लेते। अब पता नहीं सर हम क्या कह सकते हैं। जैसा कि बुलंदशहर में ये जो पूरे एक हवा बनी पड़ी है कि रावण ने हमला कराया है दिलशाद पे, क्या ये बात सही है? नहीं है, ये वो रावण का प्रत्याशी है, प्रत्याशी का भाई रईस बदमाश है, हिस्ट्री शीटर। आज से पहले कई 302 के मुकदमे रह चुके हैं, उद्योगपति होने के कारण से रद्द कर दिए गए हैं। जो नाम का आदमी आज भी हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है, उसके साथ अन्य बहुत बड़ा बदमाश है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतने बदमाश उतरे हुए हैं यहाँ पे आज। खास एसएसपी साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय एसएसपी साहब जांच कीजिए। पूरे क्रिमिनलों की लोबी उतर चुकी है यहाँ पर। बुलंदशहर के अंदर 1000 क्रिमिनल लाए गए हैं बाहर से। रईस का नेटवर्क क्रिमिनलों का है। मैं आपसे बार बार पूरी मीडिया से कह चुका हूँ कि क्रिमिनलों के लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, मेरी जान माल को खतरा है। ये लोग उद्योगपति भी हैं, ये मीट इंडस्ट्रीज के मालिक है मदीना के नाम से, इनको अपनी दौलत का घमंड है। आज एमआईएम के प्रत्याशी पे हमला किया है, कल जान ले लेंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेरी जान माल की हिफाजत में साथ आए। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप मेरा साथ दें। मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। मैं अपने कायद, अपने अमीर की लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूं, अपनी बहनों की लड़ाई लड़ने को निकला हूं। आज मेरे ऊपर हमला हुआ है, मुझे जान से ही मार देंगे तो इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूंगा। आप लोगों से मेरी दुआ की अपील है। आपने बताया कि फायरिंग भी लोगों ने किया था आपके ऊपर? जी फायरिंग हुआ सर, वहां से मैं जब निकल, वहां से मेरे कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। किस पार्टी के लोग थे? आजाद समाज पार्टी के, रावण पार्टी के लोग थे। क्या कैंडिडेट भी साथ में था? कैंडिडेट का जो भाई है रईस, जो पुराना हिस्ट्री शीटर रिया खुर्जे का आज भी है, जो था, अन्य और भी बदमाश है जिनको मैं जानता हूँ, फोटो है मेरे पास में, जो टॉप 10 बदमाश है, वो सब यहाँ आए हुए हैं। बार बार वो हम पे गाली गुस्सा करता है, लेकिन हम वहां से निकलने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा इसे जान से मार दो। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम के प्रत्याशी को दुआएं लगे हुई है जो हम वहां से निकल आए। आप हमारी हालत देख सकते हैं कि हमारे हाल में लोगों से क्या किया है। हम आप लोगों के माध्यम से एसएसपी साहब से कहना चाहते हैं कि बार बार मीडिया के जरिए हम कह रहे हैं, नॉमिनेशन वाले दिन कहा कि हमारी जान को खतरा है, ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, ये एमआईएम का यहाँ परचम लगाना था, रुका रहे हम लोगों को। आज हमला किया है, जान से मारने की धमकी, तरह वजह हमारे ऑफिस पे यहाँ कार्यकर्ताओं तंग करना, परेशान करना। हमारी अपील है एसएसपी साहब से कि इन बदमाशों की जांच की जाए, खुलेआम घूम रहे हैं लोग।
आपने एसएसपी से बात किया? जी मैंने अभी कॉल लगाई है जस्ट 2 मिनट पहले। एसपी सामने गया, कोतवाल साहब पहुंचे नहीं गया। मैं अपने कार्यालय पर आ चुका हूँ जंगल के रास्ते से निकल के। लोग मेरे पीछे भागे हैं, बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको चोटें भी आई है क्या? जी मेरे चोटें आई है, मेरे हाथ में चोट है, कुछ यहाँ मेरे डंडा मारा किसी ने, यहाँ पे भी देखो ये रहा, मेरी कमर में चोट है, घुटुओं में चोट है, देखो ये रही, शायद अंदर है, ये सब चीजें किसटे हैं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र वहां से आ गया, आप लोगों की दुआओं से उनके हाथ से निकल कर भगा वहां से मैं। क्या लग रहा है ये लोग खौफजदा हैं आपसे? ये लोग ये खौफजदा हैं कि हमारी पार्टी का परचम बढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है हम इलेक्शन जीत रहे हैं 1 and 1। इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी थी, इसलिए हम पे जानने पर हमला कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी करोना बदतमीजी की थी। आज इन लोगों ने ऐसा हमला किया है, तो हम क्या कर सकते हैं इस पोजीशन में, बताइए। अल्लाह का शुक्र हमारा इलेक्शन बढ़िया चल रहा है, हम सब लोग शरीफ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि दिलशाद अहमद जो कि एमआईएम के विधानसभा सीट से बुलंदशहर से प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से हमले किए गए हैं। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी हाजी यासीन की तरफ से किया गया है। हाजी यासीन चंद्रशेखर की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि कल ही खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद बुलंदशहर में रैली करने पहुंचे, और रैली जब करने पहुंचे तो उन्होंने एक जानकारी साझा की और ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी और गुमराह करने की कोशिश की कि उनके काफिले पर फायरिंग की गई है। जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे पीछे, ये ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि मेरे काफिले से विपक्षी घबराने लगे हैं, विपक्षियों को डर लगने लगा है, तो अब हमारे ऊपर फायरिंग की जा रही है, हम पर हमले किए जा रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो रिट्वीट करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई है, पर एमआईएम के प्रत्याशी के साथ में जरूर हाथापाई हुई और हाथापाई करने का आरोप जो कि मुसलमानों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने वाली आजाद समाज पार्टी है उनके ऊपर लगा है। और उनके ऊपर ये आरोप कोई पहली बार नहीं है कि ये आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो देश भर में चल रहा था, कैसे दिल्ली में एक हिंसा भड़काने का आरोप भी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगा था। और उन्होंने जो पॉइंट चुना वो जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद को चुना। क्यों? आपके पार्टी के कार्यकर्ता इतने हैं तो आपने कोई मस्जिद के अलावा कोई दूसरी जगह चुनी होती तो भीड़ वहां पर इकट्ठी होती या नहीं होती, पर जुम्मे के नमाज जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो आपने संविधान हाथ में लेकर के लहरा करके दिखा दिया कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। पर मुसलमानों के साथ हूं, पर मेरे प्रत्याशी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसके साथ तस्वीरें बुलंदशहर से सामने आ रही हैं। ये एक आपस में जो प्रत्याशी भिड़े हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एमआईएम प्रत्याशी लगातार बुलंदशहर में मेहनत कर रहे हैं और लगातार एमआईएम का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व बढ़ रहा है, जिसके चलते विपक्षी घबराने लगे हैं और उनके ऊपर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ताकि वो डर करके अपना नामांकन वापस लें या डर करके वो खत्म हो जाए और फिर आवाज को उठाने की कोशिश ना की जाए। पर लगातार लग रहे आरोप जो कि फर्जी ट्वीट करने में चंद्रशेखर आजाद माहिर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ तो बुलंदशहर पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ है। तो वहीं आपको इससे पहले याद दिला दूं कि जब दिल्ली में उत्तर प्रदेश में जब सीएनआरसी के प्रोटेस्ट प्रत्याशियों को लोगों को चुन चुन करके पुलिस मार रही थी, तब उत्तर प्रदेश भवन पर प्रोटेस्ट होना था, तब भी एक फेक ट्वीट इनके जरिए किया गया। यह कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उत्तर प्रदेश भवन पर लोगों का हुजूम चंद्रशेखर के लिए इकट्ठा हुआ। पर इकट्ठे हुए सीए एनआरसी के खिलाफ चल रही मनमानी के खिलाफ, पर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की और यह बताया कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में लोग उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे हैं, तो उनका झूठ पकड़ा गया। इसी के साथ साथ एक और इंसिडेंट याद दिला दूं, जब दिल्ली में दंगा हुआ तब
पॉइंट करने वाले, जगह का जिक्र करने वाले सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद थे, जिसके बाद दिल्ली के जाफराबाद के आसपास के इलाकों में जो दंगा फैला उसके ऊपर भी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगे थे। पर अब मुसलमानों को यह तय करना है कि उन्हें किसको चुनना है, किसके साथ जाना है, क्योंकि अपनी लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहते, दूसरे के कंधे पर उनको नेता बना करके। आज अगर तस्वीरें देखी जाएं तो कोई चंद्रशेखर आजाद या पार्टी से सवाल नहीं करता कि आखिरकार जो आपके आसपास के आपके लोग हैं वो किसी को तो ये कह देते हैं कि आप मुसलमानों के पास तो गाड़ी भी आ गई, पर आपसे कभी सवाल नहीं किया जाता कि आज जो बिहार में आप चुनाव रैली कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वो कहां से आ रहा है। कभी ये सवाल नहीं किया जाता कि जब आप प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं तो कहां से ये हाई फाई कारें आपके पास आती हैं। इसका जवाब मांगा जाएगा और मांगेंगे, क्योंकि लगातार उठ रहे सवालों से चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि लगातार फेक ट्वीट करके देश को गुमराह करते हैं, प्रदेश को गुमराह करते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तो कोई भी जवाब देना नहीं चाहता। एक बुलंदशहर से ये खबर आई जिसको लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा था। हर एक बारीकी, हर एक अपडेट को लेकर के बुलंदशहर से आपके साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।